विधानसभा में ठाकुर का कुआं कविता को लेकर जमकर हंगामा हुआ। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कहा, ये रिफाइनरी कौन खा गया? ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो जाकर ये बात कर लो, ये करना जो कर ले, हिम्मत हो तो कर लो, सब अच्छी तरह से कर लो। बजट के अंदर ये सब हालात बने हुए हैं। बड़े बड़े महलों के लिए, ठाकुरों के लिए तो बहुत कुछ है। आज अरे साहब, ये रिफाइनरी कौन खा गया? ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो जाकर ये बात कर लो, ये करना जो कर ले, हिम्मत हो तो कर लो, सब अच्छी तरह से कर लो। ये आवाज मजदूर की, ये आवाज पिछड़ों की, ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाए, ये आवाज दबा नहीं सकते हैं। सभापति महोदय, ये हरीश चौधरी एमएलए और वोट के लिए डर कर इन लोगों के आगे नहीं झुकेगा। हम लोग राजनीतिक ताकत के लिए इन लोगों के आगे नहीं घिसेंगे। ये अपने आप क्यों खड़े हो रहे हैं? कितना भी खड़े हो जाए, ये आवाज ये दबा नहीं सकते हैं। मजदूर की आवाज नहीं दबा सकते हैं, किसानों की आवाज नहीं दबा सकते हैं। धन्यवाद। कि क्रांतिकारी कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ठाकुर का कुआं कविता के जरिए भेदभाव का दर्द बयां किया था। वो ही दर्द इस बजट को पढ़कर दिखेगा। क्या है हमारा? हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ ठाकुर का है। बीजेपी विधायकों ने हरीश चौधरी पर जातिवाद फैलाने और एक वर्ग को आहत करने का आरोप लगाया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सभापति से इस कार्यवाही से निकालने की मांग की है। पटेल ने कहा कि हम सब एक हैं, आहत करने वाली टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा ने भी हरीश चौधरी पर पलटवार किया। मुझे खेद हुआ बायुतू से आने वाले मंत्री जी हरीश जी ने, उनका भिड़ना हमारा को और SC ST का बिल पे चर्चा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता पे, और हमारे को ठाकुर कह करके संबोधित किया। इसलिए हम वो कितने सच्चे काले हैं हम जानते हैं। पूरी वो कौन सी गैस की पाइपलाइन को रिफाइनरी खा गई। इनकी सच्ची जांच होनी चाहिए सभापति जी। ये नहीं वहां आकर के उस एरिया में आकर के देखें कैसे होता है। किसी को कहना, अंगुली बताना मामूल नहीं, ये सब जानते हैं। पूरे बाड़मेर को लूट लिया और वो ठाकुर को कह रहे आदिवासी और कोई ST को कह रहे ये ठाकुर ही। ये सहन नहीं होगा, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा SC ST, नहीं सहेगा सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग, नहीं सहेगा क्षेत्र, क्योंकि सामाजिक न्याय अधिकारिता और जनजातीय क्षेत्र विभाग 13% राशि इनसे आप लेते हो विकास के लिए। देख लेना आपके लॉज में, कानून में प्रावधान। उन्होंने कहा कि हरीश चौधरी आदिवासी और सामाजिक न्याय की अनुदान मांगों पर बहस कर रहे थे। वो SC ST को ठाकुर बता रहे थे। वो कितने सच्चे हैं, कितने काले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मीणा ने कहा कि देश की पाइपलाइन पूरा रिफाइनरी खा गए, सब जानते हैं, पूरा बाड़मेर को लूट लिया। हरीश चौधरी के एक बयान के बाद विधानसभा में भयंकर बवाल हो गया। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और हरीश चौधरी के बीच जुबानी जंग हो गई। दोनों ही बाड़मेर जिले से आते हैं। भाटी ने बाड़मेर रिफाइनरी मामले में हरीश चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उसके बाद हरीश ने भाटी को चुनौती दी कि वो आकर इस मुद्दे पर खुली बहस करें, लेकिन भाटी वहां नहीं पहुंचे थे। आज हरीश ने ठाकुरों का कुआं वाली बात छेड़ी और रिफाइनरी कौन खा गया वाले मुद्दे पर बोले तो सदन में बवाल बढ़ गया। साथ ही रविंद्र भाटी ने देखिए कैसे जवाब दिया। पर मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि चंद लोगों का मल्टीनेशनल कंपनीज पे अधिकार हो गया, जिसकी वजह से ये हमारे तमाम भाई आज भी सब कुछ होने के बाद में भी अभावों में जी रहे हैं। आज के समय में आर्थिक रूप से आर्थिक सामंतवाद एक नया हमारे पश्चिमी राजस्थान में आ चुका है। वोट की राजनीति के लिए एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने की ये जो प्रथा शुरू हो रही है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये लोकतंत्र का पावन मंदिर है, इसकी एक गरिमा है। मैं सबसे छोटा हूं, यहां तमाम जितने भी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो। ये सब चीजें जब हम देखते हैं या हमारी आने वाली पीढ़ी देखती है, जब युवा साथी देखते हैं जो बाहर बैठे बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं, वो प्रदेश की तमाम जनता जो सोच रही है कि साहब अंदर बैठे हुए जनप्रतिनिधि कुछ अच्छी बात करेंगे, हमारे इस प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ के विकास की बात करेंगे, जब ये चीजें सुनते हैं तो आप सोचो कि उन पे क्या गुजरती हो। जब ये सदन चलता है तो
तो 10-10 किलोमीटर तक बैरिकेटिंग होती है कि माननीय सदस्य अंदर बैठ के इस प्रदेश के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। पर आज के समय में क्या हो रहा है? थोड़ी देर पहले बात जो किलों की चल रही थी, महलों की चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक हैं। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक हैं। ये किले और महल जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे डगमेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे, ऐसे प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाए तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। मैं कोई छोटी बात नहीं करूंगा, मैं छोटा जरूर हूं, पर अब मेरा ये नैतिक धर्म है, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी चीजें और भी है, आने वाले समय में और खुल के स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T Group of Colleges, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।